हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी द ब्रांचेस ऑफ साइंस। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, 1 से 2 नंबर यह वीडियो आपकी परीक्षा में आपको दिलाकर जाएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, विज्ञान की शाखाएं और उनके अध्ययन क्षेत्र। साथियों, एपी कल्चर आपने खूब सुना होगा। एपी कल्चर परीक्षा वाला घुमा फिरा के हमेशा ही पूछता है। मधुमक्खियों के पालन का जो अध्ययन होता है साथियों, वह एपी कल्चर कहलाता है। क्या साथियों? एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। साथियों, एंटेमोलॉजी। क्या साथियों? एंटेमोलॉजी, कीट पतंगियों का अध्ययन। साथियों, इसकी ट्रिक है, एंट मीन्स क्या होता है साथियों? चींटी होती है। क्या साथियों? चींटी होती है। और चींटी क्या है? एक कीट पतंग है। क्या है साथियों? एक कीट पतंग है। अर्थात साथियों एंटेमोलॉजी को आप एंट चींटी से याद रख सकते हैं कि साथियों एंटेमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीट पतंगों का अध्ययन है। साथियों, तीसरा है एपीग्राफी। क्या है साथियों? एपीग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। क्या साथियों? शिलालेख संबंधी जो ज्ञान है उसका अध्ययन करना एपीग्राफी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी, साथियों खगोलीय पिंडों का अध्ययन। किसका अध्ययन साथियों? खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। साथियों, एंथोलॉजी। क्या साथियों? एंथोलॉजी, पुष्प संबंधी विज्ञान का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, यानी पुष्प संबंधी यानी साथियों फूलों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी की बात करें साथियों, मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभावों का अध्ययन। साथियों, जो ज्योतिष शास्त्र होता है उसको एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। तो यानी मानव पर जो ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन है वह एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, सातवां है एस्ट्रोनॉटिक्स। क्या साथियों? एस्ट्रोनॉटिक्स, यह साथियों अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन है। किसका? अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन है। अर्बोरिकल्चर। क्या साथियों? अर्बोरिकल्चर, वृक्ष की खेती संबंधी विज्ञान का अध्ययन अर्बोरिकल्चर कहलाता है। साथियों, अगला है ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। क्या कहलाता है साथियों? अस्थियों का या हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। साथियों, हड्डियों को अस्थि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थि बोला जाता है। साथियों, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। क्या साथियों? ऑस्टियोलॉजी। साथियों, आर्थोपीडिक्स। क्या साथियों? आर्थोपीडिक्स, यह साथियों अस्थि या हड्डी उपचार का अध्ययन है। यानी हड्डियों में यानी अस्थियों में जो होने वाले रोग हैं उनके उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्थोपीडिक्स कहलाता है। साथियों, ओल कल्चर। क्या साथियों? ओलियो कल्चर, इसमें साथियों जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। किसका साथियों? जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधी विज्ञान के अध्ययन की एक शाखा क्या है? आर्कियोलॉजी। साथियों, एक एक पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप कॉपी पेन लेकर एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए। आर्निथोलॉजी, साथियों पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्निथोलॉजी। क्या साथियों? आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन आर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? आर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। किसका साथियों अध्ययन? प्रकाश के प्रकार व उनके गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। साथियों, ओडोंटोलॉजी। क्या साथियों? ओडोंटोलॉजी, दांत व मसूड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री, साथियों जीवित शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा कौन सी है? बायोकेमिस्ट्री है। साथियों, ओनिरोलॉजी। क्या साथियों? ओनिरोलॉजी, यानी स्वप्नों का अध्ययन। जो साथियों आप सपने देखते हैं रात में, सोते वक्त देखते हैं साथियों, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। साथियों, सपने वो पूरे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि साथियों सपने वे पूरे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। साथियों, इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या क्या है साथियों? जीव व पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध है उनका जो अध्ययन है वह इकोलॉजी कहलाता है। साथियों, जीव
यानी जो जीव जंतु हैं और पर्यावरण है उनके बीच जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है वह इकोलॉजी कहलाता है। साथियों इथोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राणी के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरेपी, क्या साथियों, कीमोथेरेपी, इस शाखा में रासायनिक यौगिक से कैंसर का उपचार किया जाता है। कौन सी शाखा में साथियों, कीमोथेरेपी जो शाखा है इस शाखा में रासायनिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है और उनसे कैंसर का उपचार किया जाता है। साथियों कार्डियोलॉजी, जहां जहां साथियों कार्डियो की बात आती है वहां हृदय की संरचना और कार्यविधि के अध्ययन की भी बात आती है, यानी कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है साथियों, हृदय का अध्ययन या हृदय की संरचना का अध्ययन। साथियों साइटोलॉजी, क्या साइटोलॉजी, जीव कोशिकाओं का अध्ययन, क्या साथियों, जो जीव हैं उनकी कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साथियों साइटोजेनेटिक्स, क्या साइटोजेनेटिक्स, जीव कोशिका और उसकी आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। लिथोलॉजी, चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिथोलॉजी, चट्टानों पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन लिथोलॉजी कहलाता है। साथियों विटीकल्चर, अंगूर की खेती का जो अध्ययन है वह विटीकल्चर कहलाता है। सीस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी कहलाता है और भूकंप नापने का यंत्र क्या है साथियों, सीस्मोग्राफ भूकंप नापने का यंत्र है। साथियों सेरीकल्चर की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, रेशम उत्पादन का अध्ययन, यानी साथियों जो रेशम की खेती की जाती है वह साथियों सेरीकल्चर कहलाती है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाती है। साथियों सोरोलॉजी, क्या साथियों, सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन, क्या साथियों, छिपकलियों का अध्ययन। आपकी बाबू सोना क्या हो साथियों, छिपकलियों से डरती है, ध्यान रखिएगा, छिपकलियों का जो अध्ययन है वह सोरोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर, कौन सा कल्चर साथियों, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर, वनों की कृषि का जो अध्ययन है, यानी वनों की कृषि, ध्यान रखिएगा, वनों की कृषि का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। हेलियोलॉजी, क्या साथियों, हेलियोलॉजी, ये है सूर्य का अध्ययन, सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, हेलियोलॉजी कहलाता है। और साथियों हाल ही में इसरो ने 2 सितंबर को सूर्य पर एक मिशन भेजा है जिसका नाम है साथियों आदित्य एल1, जो साथियों सूर्य का अध्ययन करने में मदद करेगा। पीसी कल्चर, मछलियों के उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, पीसी कल्चर कहलाता है। साथियों पैरोलॉजी, क्या साथियों, पैरालॉजी, स्पंजों का अध्ययन, स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी, स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी, स्पंजों का अध्ययन साथियों पैरालॉजी। फिजियोग्राफी, प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन फिजियोग्राफी कहलाता है। किसका अध्ययन साथियों, प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन फिजियोग्राफी कहलाता है। साथियों फ्लोरिकल्चर, कौन सा कल्चर साथियों, फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों की कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फाइकोलॉजी, क्या साथियों, फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, क्या शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। साथियों माइकोलॉजी, फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन, यानी जो फफूंद लग जाती है साथियों, जो कवक लग जाती है जिसको कवक भी बोला जाता है, तो वह साथियों माइकोलॉजी कहलाती है। साथियों कवक ने भारत को अपना मायका समझ लिया, आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, फफूंद ने भारत को अपना मायका समझ लिया, यानी माइकोलॉजी फफूंद से संबंधित विषयों का अध्ययन। मिनरोलॉजी, क्या साथियों, मिनरोलॉजी, खनिजों का अध्ययन क्या कहलाता है, मिनरोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी, क्या साथियों, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। मार्फोलॉजी, जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाती है। साथियों ओनकोलॉजी, कैंसर का अध्ययन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओनकोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है, ओनकोलॉजी कहलाता है। मेमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, मेमोलॉजी कहलाता है। साथियों मैरीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन साथियों मैरीकल्चर कहलाता है। किसका उत्पादन साथियों, समुद्री जीवों का उत्पादन मैरीकल्चर कहलाता है। हिपेटोलॉजी, क्या साथियों, हिपेटोलॉजी, लीवर का अध्ययन, क्या साथियों, हिपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन, हिपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन। हिपेटाइटिस साथियों लीवर संबंधी रोग है, किससे संबंधित, लीवर संबंधी।
साथियों ऑफ्थेल्मोलॉजी, क्या साथियों, ऑफ्थेल्मोलॉजी आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑफ्थेल्मोलॉजी कहलाता है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, केचुआ पालन से। वर्मी कल्चर साथियों केचुआ पालन से संबंधित है। हिस्टोलॉजी, क्या साथियों, हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन, जो ऊतक होते हैं साथियों हमारे शरीर में, उनका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, यानी ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटो। जहां जहां हीमेटो की बात आती है वहां वहां साथियों रक्त की बात आएगी, तो रक्त का अध्ययन साथियों क्या कहलाएगा, हीमेटोलॉजी कहलाएगा। साथियों कैरियोलॉजी, कौन सी लॉजी साथियों, कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन, यानी जो न्यूक्लियस होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। क्रायोजेनिक्स साथियों ये आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, हाल ही में जब चंद्रयान भेजा गया था तो उसमें भी साथियों क्या क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। साथियों निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। और क्या क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्रायोजेनिक्स किसे कहते हैं, निम्न ताप पर, क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर, क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। साथियों कैलोलॉजी, कौन सी लॉजी साथियों, कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। ये साथियों आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, मनुष्य कितना सुंदर है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, कैलोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स क्या होता है साथियों, आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। साथियों आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, आनुवांशिक जो गुण होते हैं, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसका जो अध्ययन है वह जेनेटिक्स कहलाता है। साथियों न्यूरोलॉजी, क्या साथियों, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है वह न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन, किसका अध्ययन साथियों, अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। साथियों पैडोलॉजी, क्या साथियों, पैडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, पैडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, पैडोलॉजी। पैथोलॉजी साथियों रोगों की प्रकृति, कारण तथा उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। साथियों हर्पेटोलॉजी, क्या साथियों, हर्पेटोलॉजी सरीसृप विज्ञान है। हर्पेटोलॉजी किसका विज्ञान है, सरीसृप विज्ञान है। सरपेटोलॉजी साथियों सांपों का अध्ययन, किसका साथियों, सांपों का अध्ययन सरपेटोलॉजी कहलाता है। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, जनरल साइंस का साथियों आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में कवर कर लिया है। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।